नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एंड व्यूज। कहते हैं सपने वही सच होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा ही काम योगी दिनेश कांत जिंदल जी, जिनसे हम आज बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं पूरी अंबाला की समस्याओं के बारे में। उन्होंने बताया है किस तरह से अंबाला को विकसित किया जाता है, अंबाला को विकसित किया जा सकता है। मोदी ने भी विकसित भारत यात्रा चलाई है, लेकिन उसको करने के लिए कौन आगे आएगा? हमारे दिनेश कांत जिंदल जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अंबाला की समस्याओं का हल करने जा रहे हैं। किस तरह से जो अंबाला की सबसे बड़ी समस्या है वो है बाढ़, जिससे कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, पूरा अंबाला डूब गया था और उस बाढ़ में लोगों ने इतनी समस्याओं का सामना किया था, इवन लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतें आ गई थी। लेकिन आज हमने जो बातचीत की है वो दिनेश कांत जिंदल जी से किया है, जो कि योगी भी है, योग भी सिखाते हैं और योग में खुद भी अपने आप को डुबो कर रखते हैं। इसका डुबोने का मतलब यह है कि वो खुद योग के बारे में कहते हैं कि योग अंदर से आपको जगाता है और अगर योग जाग जाता है तो सब कुछ पॉसिबल होता है। तो सिविल इंजीनियर है, उन्होंने कहा है कि जो बाढ़ की समस्या है, अगर प्रशासन चाहे तो प्रशासन के साथ मिलकर इस समस्या का हम जल्द ही समाधान कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अनुष्ठान भी किया है, जो कि 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लगातार ये अनुष्ठान चलेगा और उसके लिए वो पूरी योग विद्या से इस अनुष्ठान को करेंगे। और इसके साथ उन्होंने बताया कि जो समस्याएं अंबाला में है, बाढ़ की समस्या है, अगर प्रशासन चाहे हमारे साथ मिलकर तो हम उस समस्या से निजात दिला सकते हैं। किस तरह से क्या बातचीत होती है वो आपको पूरी बातचीत दिनेश कांत जिंदल जी के द्वारा जो है इस चैनल के माध्यम से बताई जा रही है। आप अपना कमेंट जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए ये सोशल सेवा है। कोई दिनेश कांत जिंदल जी ने कोई पैसा नहीं लिया अंबाला को कामयाब बनाने के लिए, सिर्फ उन्होंने समाज सेवा के लिए कहा है कि मेरा अंबाला डूब रहा है और कोई ना कोई ऐसा तो है, कोई ना कोई तो भगत सिंह बनेगा जो हमारे देश की सेवा करेगा। ऐसे ही रूप में दिनेश कांत जिंदल जी ने यह मुद्दा जो है वो उठाया है कि जो बाढ़ का मुद्दा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वो सिविल इंजीनियर हैं, बता सकते हैं अच्छे ढंग से, और उन्होंने कुछ राय हमारे चैनल पर भी दिया। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें कि प्रशासन को इस इंसान की, इस तरह के इंसान की मदद लेनी चाहिए, ताकि जो प्रशासन बार बार चिल्लाता है कि बाढ़ आ गई, पीछे से पानी आ गया, कोई समस्या का उस प्रशासन को अगर कोई हल दे रहा है, समस्याएं जो सब उत्पन्न करते हैं उन समस्या का समाधान कोई कोई बताता है। ऐसी समस्याओं का समाधान जो है दिनेश कांत जिंदल जी, जो कि सिविल इंजीनियर है और योगी भी है, वो बता रहे हैं। तो जरूर जाने। धन्यवाद सर। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूं सर, और प्यार से मुझे लोग योगी दिनेश जिंदल बोलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अंबाला को विकसित अंबाला बनाना चाहता हूं। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैंने यह संकल्प लिया है कि भारत को विकसित भारत बनने से पहले मैं अंबाला को विकसित भारत बनाऊंगा। वो कैसे सर? हाँ, तो उसी कड़ी में मैंने सोचा कि कैसे कैसे बनाना है। तो मैंने देखा कि अंबाला में सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। अंबाला में एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो निकासी की प्रॉब्लम है। यहां पे जो आपको याद होगा, पिछले साल में बरसात आई और उसके बाद बाढ़, कई दिन तक नहीं पानी सूखा। यहां पे खेड़ा गांव है, वहां 1 महीने तक 10-10 फुट पानी रहा था वहां पे। तो ये जो निकासी की समस्या है, इस पर काम करना है बिल्कुल, और स्वच्छता पे काम करेंगे और अंबाला के हर व्यक्ति को, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। ये मेरा संकल्प है सर। जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है, आपने कहा कि बाढ़ को खत्म करना है, बाढ़ का इंतजाम करने हैं, वो किस तरह से होगा सर? बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो मैंने जो सोचा है, जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स होते हैं, क्योंकि अंबाला की जो टॉपोग्राफी है ना वो ऐसे है, सॉसर टाइप है, कटोरा टाइप है। तो अंबाला के पानी को पंप आउट करना बहुत मुश्किल है। उसको इनिशियल एक्सपेंडिचर भी बहुत है और रनिंग एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो रेनी वेल्स हैं वो एक सस्ता और परमानेंट सॉल्यूशंस है।
और मैं एक बात आपको बताऊं कि इसके लिए जो विकसित अंबाला बनाने के लिए मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं। संतोष भवन में जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है, 11 दिन का अनुष्ठान रहेगा। उसमें पहले 5 तारीख से शुरू कर रहा हूं, परसों 5 अप्रैल से। 5 और 6 को 2 दिन मेरा फलाहार रहेगा, फिर 7 और 8 को फलाहार प्लस मौन रहेगा। उसके बाद 9 तारीख को नवरात्र शुरू हो जाएंगे। 9 से लेके 15 तक 7 दिन का मेरा फलाहार प्लस मौन प्लस ध्यान यानी कि आंखें बंद, पूरे 7 दिन तक आंखें बंद रहेगी। ये सारा कुछ मैं करूंगा। सर ये अनुष्ठान आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, किस उसके लिए? ये एग्जैक्टली इसी चीज के लिए कर रहा हूं कि मेरे को विकसित अंबाला बनाना है। कोई भी काम करने के लिए बहुत पावर चाहिए। जनरली हमें लगता है कि पावर कहीं बाहर से आती है। मैं आपको बता दूं, हमारी सारी पावर्स हमारे अंदर से आती हैं। मैंने आपको बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूं। मैं पिछले 25 साल से हर रोज योगासन, प्राणायाम, ध्यान ये सब करता हूं। तो मुझे पता है कि इंटरनल पावर्स क्या होती हैं। अपनी इंटरनल पावर्स को जागृत करने के लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूं, ताकि मैं विकसित अंबाला की दिशा की ओर कैसे बढ़ना है उसके लिए अपने अंदर से संदेश ला सकूं, कैसे कैसे क्या क्या करना है। जिंदल जी, इसका मीन तो ये हुआ कि आप मोदी की जो विकसित भारत यात्रा है उसको कहीं ना कहीं सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो, मोदी जी पूरे भारत में हर कुछ तो नहीं कर सकते हैं। हमें हर शहर में एक एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस शहर को विकसित बनाने के लिए काम करे। तो मैंने सोचा कि वो मैं क्यों नहीं हो सकता। जनरली लोग कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोस में पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं करूंगा, जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा मैं करूंगा। उसके लिए प्रशासन की सहायता लूंगा। प्रशासन ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है। प्रशासन ने रिपोर्ट्स बनवाई हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। उन सबकी सहायता लेके हम सबसे पहले निकासी पे काम करेंगे। विकसित अंबाला के लिए बहुत कुछ करना होगा। वो क्या क्या करना होगा वो मैं आप लोगों से, सब लोगों से मैं सलाह लेकर फिर करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अंबाला वासियों को आह्वान करता हूं कि आपके माइंड में कोई भी तरकीब है कि जिससे हम अंबाला को विकसित अंबाला बना सकते हैं, तो कृपया मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। मेरा फोन नंबर जो है वो है 9896550913। मेरे फोन पे भेज दीजिए। और नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं अपने अकाउंटेंट का नंबर आपको बताता हूं सर। मेरे अकाउंटेंट मिस्टर DK गुप्ता जो इसमें मेरे साथ रहेंगे, उनका नंबर है 8199970914। ठीक है, ये मेरे अकाउंटेंट साहब रहेंगे। तो जिसने भी कोई भी मैसेज लिखना है, देखो आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए। अभी हम एक ही प्रॉब्लम की बात करेंगे, निकासी की प्रॉब्लम की। अच्छा, फिर मैं एक और बात जानता हूं कि ना, जिसको प्रॉब्लम होती है वो सॉल्यूशन भी जानता है। जिसको जो बीमारी होती है उसको इलाज वो जान जाता है डॉक्टरों से सलाह कर करके। तो अगर आपके माइंड में आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हो वो उसको लिख के भेज दीजिए। हम जो है प्रशासन से बात करके और खुद जैसे भी करके सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे आपने बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस टॉपिक पे अच्छा खासा ज्ञान रखता हूं। तो और जब हम और प्रशासन मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे।